जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। उन्होंने हमारे थ्रू, टैरोट के थ्रू आपको क्या संदेश भेजा है, क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए, जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अब देखिए, कभी कभी रीडिंग फुल मैच हो जाती है और कभी कभी नहीं मैच होती। तो जब कभी ऐसा हो तो आप एक बार दूसरा वाला पाइल भी सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि इनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर, आखिर ये क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या छुपा रहे हैं। एनर्जी पता है कुछ ऐसी है कि एक इंसान अचानक से चुप हो जाए। सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही वो आपसे डिस्टेंस बनाने लगे, वो अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दे या फिर बहुत कम कर दे, तो आप परेशान हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत पुराना है। न्यू रिलेशनशिप की वाइब नहीं आ रही हमें। ये हमें ऐसा रिश्ता लग रहा है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और आप आज से नहीं, बहुत समय से इनके कमिटमेंट का, इनके एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत समय से आपने पेशेंस बना के रखा हुआ है, बहुत अटैचमेंट है आपको इनसे, बहुत प्यार करते हैं आप इनसे। हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित हैं, बहुत चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इधर 2 कंडीशन है, 2 वजह है बात ना करने की। सबसे पहली कंडीशन, किसी ने इनसे आपके बारे में कुछ कहा है, समझ रहे हैं, तो ये आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। अब जैसे पहले आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे ना, उस तरह से ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने आप दोनों के दरमियान जहर घोला है। किसने घोला है हमें नहीं पता, ये आप जानते होंगे। और इसी वजह से इन्होंने शायद आपसे कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की, इन्होंने आपसे क्लियरिटी नहीं ली, कुछ बोला नहीं और धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगे ये आपसे। ये थोड़ा सा समझदार हैं पर बहुत इनोसेंट टाइप भी हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसे किसी की बातों में कैसे आ सकता है। अगर कोई बात है तो इन्हें आपसे बात करनी चाहिए ना, पूछना चाहिए, ना कि खुद भी स्ट्रेस लेना और आपको भी स्ट्रेस देना। ये खुद भी बहुत टेंशन में है और आपको भी टेंशन दे रहे हैं, ये समझ लीजिए। इधर देखिए, नेगेटिव एनर्जी बराबर काम कर रही है। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, इन सब चीज़ों की वजह से फैमिली इशू हो ही जाता है। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त इन्होंने जैसे एक चुप्पी साध रखी है और आपको ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि जो भी है इनके मन में, ये उस बात को बोलें तो सही, क्लियर तो करें आखिर क्या है इनके मन में, ये क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है अभी।
अगर आपको कुछ पता चले तो आप कुछ क्लियरिटी दे सकते हैं, लेकिन जब आपको ही कुछ पता नहीं है और ये आपसे बातचीत करनी बंद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भी बहुत टेंशन में हैं इस बात को लेकर। इस वक्त इनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है आपको लेकर। किसी ने कुछ बहुत बुरा सा बोला है आपके खिलाफ, और जिसको लेकर ये काफ़ी स्ट्रेस में है। समझ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है। इस वक्त आपकी याद खूब आ रही है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। आपसे प्यार अभी भी करते हैं, लेकिन किसी और की बात को सच मानकर मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं कि नहीं, शायद वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, और फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं तो आपसे रूड बिहेव करते हैं, बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो, क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे कि कुछ इनके मन में चल रहा है लेकिन बताना नहीं चाहते। अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि मैं बात करूं या फिर ना करूं, करूं या फिर ना करूं। इस सिचुएशन में है ये। और कोई है जो बराबर पिंच कर रहा है इनके। एक इंसान होता है ना, एक बार बोल दिया चलो ठीक है। कोई है जो कंटिन्यूसली आपके बारे में इनसे बुरा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और ये उसकी बातों को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, उसकी बातों में आकर ये खुद को भी टेंशन दे रहे हैं और आपको भी टेंशन दे रहे हैं। ना खुद सो रहे हैं, ना आपको सोने दे रहे हैं। आपकी भी रातों की नींद हराम है और इनकी भी हराम है। कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्से में आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गई, कैसा इंसान है ये, कोई क्लियरिटी नहीं देता, कुछ बताता नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर माजरा क्या है। अब पता चले तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन अगर कोई किसी समस्या के बारे में हम जानेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि हुआ क्या, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन है इधर। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं, आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो इनकी जॉब है या फिर इनका जो बिज़नेस है या फिर इनकी फैमिली में किसी ने इनके साथ धोखा किया है, किसी ने इनके साथ धोखाधड़ी की है पैसों को लेकर। स्पेशली पैसों का मामला है, समझ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्हें बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि ये उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे। कहीं पर भी हो, जॉब करते थे तो, बिजनेस करते थे तो, या फिर अगर स्टूडेंट हैं ये, तो फिर फैमिली का कोई मैटर है। मतलब कि इनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है इनकी फैमिली के साथ, उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सडनली ही बहुत ख़राब हो रही है, समझ रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। दिन प्रतिदिन ये गिरते चले जा रहे हैं, नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी की स्थिति है। इन्हें ये लग रहा है कि जिस इंसान पर इन्होंने इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया, आखिर वो इन्हें धोखा कैसे दे सकता है, स्पेशली पैसों के मामले में। क्योंकि जिस इंसान ने इनके साथ ऐसा किया है वो इनका बहुत करीबी है, और ऐसा नहीं है कि ये उसे पैसे नहीं देते थे, ये उसे पैसे भी देते थे, लेकिन फिर भी उसने कुछ बहुत बड़ा धोखा किया है इनके साथ, जिसकी वजह से चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में ना इंसान अकेले रहने का सोचता है, उसका मन करता है कि मैं अकेले रहूं, इस वक्त किसी से बात ना करूं, कुछ ना कहूं। और आप इस चुप्पी को देखकर बहुत परेशान हैं, आपसे बता भी नहीं रहे हैं, ये आपसे बता भी नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद किसी ने इन्होंने किसी को पैसे दिलाए थे या फिर किसी को पैसे दिए थे और कहा था उसने कि मैं इस डेट में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो इनके पैसे नहीं दे रहा है, तो इस वजह से इन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इनके ऊपर, जिम्मेदारियों का पहाड़ है इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बहुत परेशान हैं, और इसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता नहीं रहे तो आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि
ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं इस इंसान से कभी बात ना करूँ। आप बहुत भला बुरा भी बोलते हैं तो भी ये इंसान आपको नहीं बताता कुछ भी। तो कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान अब मुझ में इंटरेस्टेड ही ना हो। हाँ, आपके मन में भी 100 तरह के ख्याल आ रहे हैं इनको लेकर। तो इनका क्या मैसेज है या आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पर इन्हें ट्रस्ट इशू हो गया है आपको लेकर। अब आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, कुछ ऐसा जिसे सुनकर मैं हिल गया हूँ, कुछ ऐसा जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया है, और वो सब सुनने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुमसे बात करूं। सुनो, प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों बात करने के लिए दिल नहीं कह रहा मेरा। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं अपने आप तुम्हें बता दूंगा किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। मैं खुद तुम्हें बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या मैटर था। लेकिन प्लीज़ अभी मुझे फोर्स मत करो किसी भी चीज़ के लिए, न बात करने के लिए, न मिलने के लिए, न बताने के लिए। मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। देखिए, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। इन्हें पहले ये लगता था कि ये सबके खिलाफ जाकर आपसे शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इन्होंने आपसे कहा भी होगा कि किसी भी कंडीशन में आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब से आपके बारे में इन्हें कुछ पता चला है ना, तब से इन्हें लगता है कि ऐसे इंसान के साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगी। तो आपको पता है, एक बार अगर किसी के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, उसके विश्वास में अगर विष घुल जाए, तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनके दिल दिमाग में ना आपको लेकर कुछ बातें भर चुकी हैं। देखिए, हो सकता है कि आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हों, आप अपने दोस्तों से बहुत हंस कर घुल मिल कर बात करते हैं, या फिर आपकी कोई बात पकड़ ली है इन्होंने, या फिर आपका फ़ोन बिज़ी देख लिया है, आपके फ़ोन में कुछ मैसेजेस देख लिए हैं, या फिर कुछ तो हुआ है ऐसा जिसका इन पर इस तरह का इफ़ेक्ट पड़ा है कि आपके ऊपर जिनका विश्वास था ना, जो ट्रस्ट था, वो टूट गया है। और विश्वास टूट जाने की वजह से ये इस तरह का बिहेवियर आपसे कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। सोच सोच कर इन्हें नींद नहीं आ रही है, इन्हें बहुत टेंशन हो रही है। और देखिए, ये रिलेशनशिप आज का नहीं है, आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। आपने कहीं ना कहीं इनका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने इस रिश्ते में। हर तरह की बदनामी सही है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। लेकिन अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि इस इंसान को आप पर ट्रस्ट नहीं है, किसी और पर ट्रस्ट है। ये पता है, ये रात में सो नहीं पा रहे हैं, ये सोच सोच कर रो रहे हैं कि आपने इनका विश्वास तोड़ दिया, आपने इनका दिल तोड़ दिया। और कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अब ये पहले इन्होंने आपसे कहा होगा कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अभी ये शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं और इन्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत स्ट्रेस में हैं। आपकी यादें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, इनका मन शांत नहीं है और कहीं दूर चले जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी जो सिचुएशन है, एक छोटी सी प्यारी सी गज़ल है, 2 लाइन की, हम आपको सुनाते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद
सनम तुझसे मैं जब दूर चली जाऊंगी, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगी, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। इन्हें लगता है कि आपने ने धोखा दिया है, आपने ने चीट किया है। अब वही बात है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही है और इसी वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। और इसी वजह से इन्होंने चुप्पी साध रखी है, आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर। कोई बात नहीं है, मेरे दिल में तुम थे, तुम हो और तुम ही हमेशा रहोगे। मैं सिर्फ इस वक्त थोड़ा बिज़ी हूँ और अकेले रहने का मन है। मुझे गलत मत समझो कि मेरी लाइफ में कोई और है, बस मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ। और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, हम जल्द ही पहले की तरह बात करेंगे, हम जल्द ही पहले की तरह रिश्ते में आएंगे और मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक्शन लूँगी, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा। हमारे दरमियान सब कुछ बैलेंस कर दूँगा, मैं सब कुछ बैलेंस कर दूँगी। ट्रस्ट मी, मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे तब संभाला जब मेरा कोई नहीं था। तुम वो इंसान हो जिसने मुझे उस वक्त पर सपोर्ट किया जब सब मेरे अपने भी मेरे खिलाफ थे। तो मैं तुमसे दूर कैसे जा सकती हूँ, तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ। जब लोग मुझसे बात नहीं करते थे, जब मैं बहुत डिमोटिवेट था ज़िंदगी से, जब मैं बहुत परेशान थी, तब तुमने मेरा हाथ थामा था, तब तुमने मेरा साथ दिया था। और आज तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा? तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये आपसे कहना चाहते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। बस इतना जान लो कि जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं इनके बिहेवियर को लेकर। आपको लग रहा है कि मैं किधर जाऊँ। आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहता, शायद इसके अंदर हिम्मत नहीं है, इसके अंदर साहस नहीं है एक्शन लेने की, फैमिली से बात करने की, कमिटमेंट देने की। और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है और इतने सालों तक आपने इनका इंतज़ार किया और अब ये किसी और के हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। तो डियर, आपकी जो भी कंडीशन है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि टेंशन मत लीजिए, चाहे कंडीशन नंबर 1 हो, चाहे कंडीशन नंबर 2 हो, ठीक है। ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे और आपके रिश्ते में सब कुछ बैलेंस होगा। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा वो परेशान है, हो सकता है कि उनके किसी अपने ने उन्हें धोखा दिया हो। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा हो जाता है सबके साथ, तो थोड़ा सा कभी कभी स्पेस देना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे नहीं बताना चाह रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए,
गुस्सा आ जाता है और गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा उसे स्पेस दें। हमेशा चिपके मत रहिए, चिपकू मत बनिए, है ना। थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। तो वो अभी थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनके दरमियान किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, लाइक आपका कोई फ्रेंड हो, उनका कोई फ्रेंड हो, या फिर फैमिली हो, आप मैरिड हो और आपको लगता है कि फैमिली आप दोनों के दरमियान जहर घोल रही है, तो टेंशन मत लीजिए। एक दिन इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होगा और तब ये आपके पास ज़रूर आ जाएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 बार द सन कार्ड आया है। और आपको पता है द सन कार्ड का क्या मतलब होता है? सबसे पॉजिटिव नंबर, सबसे पॉजिटिव कार्ड पूरे टैरोट का। तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर भी आपसे ये कहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहिए, चिंता से मुक्त रहिए। ये आपके हैं और आपके ज़रूर होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा फैमिली इशू है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो परेशान है। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अब फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए और अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करिए। अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको हमेशा एक डर सताता है उन्हें खोने का, पर टेंशन मत लीजिए। अगर एंजल्स आपको 444 44 दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जल्दी आपकी लव लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, या तो उनका कमिटमेंट मिलेगा या फिर शादी की बातचीत हो सकती है। हर तरीके से मतलब कि आपके अंदर जो डर है ना, जो फियर्स हैं, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनके दिल में क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? क्या संदेश देना चाहते हैं आपको? वही जिनके बारे में सोचकर दिन रात आप परेशान रहते हैं, वही जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं इधर, और आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है हमारे पास, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग है। और हमें रिश्वत भी ना मिले ये तो गलत बात है। तो रिश्वत दे दी आपने हमें? देखिए, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं आपको, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी है इसमें। क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इस सॉन्ग के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो
कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहना चाहते हैं, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो। पता ये बात क्यों कही? इधर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। आप नहीं करते, पर ये जो आपके पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपकी फिनेंशियल कंडीशन इनसे बहुत बेहतर हो। कंपैरिजन आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकता है, कंपैरिजन एज डिफरेंस को लेकर हो सकता है। मतलब कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इन्हें बहुत लुभा रही हो, इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही हो, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है और आप इन्हें दिखा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है हम दोनों में, कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान। कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद ये आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, शायद आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, और इन्हीं बातों की वजह से इतना लेट हो गया रियूनियन में। देखिए, समझ तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से आ चुका है कि हमारा ट्विन सोल कनेक्शन है। समझ तो ये भी गए हैं कि हमारा कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, आत्मा वाला प्यार है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा वाला प्यार है। एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी हमने कहीं कि आप जिसे प्रेम करते हो, अगर उसे पूजने का भाव आपके मन में ना उठता हो, तो एक बात समझ लेना कि आपका प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। और एक बात, आप जिसे प्रेम करते हो, अगर किसी वजह से उसके प्रति आपके मन में नफरत भर जाए, घृणा भर जाए, ईर्ष्या भर जाए, तो भी आप ये समझ लेना कि आपका प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण था, वो कुछ और था, वासना रही होगी। क्योंकि प्रेम कभी नफरत में नहीं बदलता। अगर आपका प्रेम नफरत में बदल जाए, ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाए, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, वो मुखौटा होगा प्रेम का। क्योंकि पता है, जो ट्विन सोल कनेक्शन होता है ना, वही ट्रू लव होता है। सच बताएं तो वही ट्रू लव होता है, जिसमें हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी ना हो, ना उसकी आवाज़ अच्छी हो, ना वो देखने में अच्छा हो, ना वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा उसके लिए जैसे कि उड़ रही हो, भागी जा रही है उसी की तरफ, मन उसकी तरफ झुका जा रहा है, मन उसके लिए समर्पित महसूस करता है, उसके लिए जैसे कि सब कुछ न्यौछावर कर देने का मन करता है, और उसके आते ही लाइफ में कंप्लीशन सा फील होने लगता है, जहाँ कोई लेन देन नहीं है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, और वहाँ इस तरह का प्रेम आपके मन में उठे, तो वही सच्चा प्रेम होता है, वही वास्तविक प्रेम होता है। बाकी अगर किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, लाइक मान लीजिए कि कभी कभी होता है ना कि कोई हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ करता है हमारे लिए कि हम उसके एहसानों तले दब जाते हैं, और फिर हम उससे प्रेम करने लगते हैं। उसके एहसानों का जो बोझ होता है ना, हम उसे प्रेम देकर चुकाने लगते हैं। प्रेम, देखिए, प्रेम करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि कोई इंसान आपकी बहुत मदद करता है, कोई आपसे प्रेम करता है लेकिन आप उससे प्रेम ना करो। लेकिन देखिए, जहाँ लेन देन है कि भाई वो मेरे लिए इतना कर रहा है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो वहाँ लेन देन का हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रेम में कुछ खासियत नहीं होती है, वो एक वजह से है, वो रीजनेबल है, उसमें एक कारण है। प्रेम तो अकारण होता है, प्रेम में कोई कारण नहीं होता,
और जिस प्रेम में कारण होता है, वजह होती है, एक रीज़न होता है कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ, वो जो इसलिए है, वो जो वजह है, अगर वो वजह है आपके प्रेम में तो वो बहुत समय लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता। ख़त्म होगा एक दिन, रीज़न ख़त्म हो जाएगा, प्यार ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग किसी की पर्सनालिटी देखकर मर मिटते हैं, कुछ लोग किसी की खूबसूरती देखकर मर मिटते हैं, और जब फिर उसने मुंह खोला तब पता चला बाप रे। फिर 4 दिन बाद खूबसूरती किनारे रखी रह जाती है और हम ब्रेकअप कर लेते हैं कि बताओ कैसा इंसान है ये, तमीज़ नहीं है बात करने की, ये वो, क्योंकि वहाँ एक रीज़न है। हम क्वालिटी देखते हैं, हम गुण देखते हैं, हाँ, हम व्यक्तित्व देखते हैं इंसान का। लेकिन ये प्यार ऐसा होता है, एक नदी का ये किनारा, दूसरा नदी का वो किनारा, जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। एक ही नदी के दो पहलू हैं, दोनों एक ही नदी के दो हिस्से, लेकिन कभी एक नहीं हो सकते, पर जुड़े रहते हैं दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ऐसा ही होता है ये वाला प्यार। हो सकता है कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, उम्र का कोई तालमेल ना हो, जाति धर्म का कोई तालमेल ना हो, सामने वाला इंसान नेचर वाइज आपको अच्छा लगता हो या फिर ना भी अच्छा लगता हो, खूबसूरत ना हो, स्मार्ट ना हो, लेकिन फिर भी दिल उस पर मर मिटता है, आपका दिल उस पर फिदा हो जाता है। हो सकता है कि कोई क्वालिटी ना हो उसके अंदर, क्वालिटी देखकर प्रेम नहीं होता है। तो ये जो ट्विन सोल कनेक्शन है ना, ये भैया कुछ अलग तरीके का कनेक्शन होता है। और जितना इंसान ट्विन सोल कनेक्शन में रोता है उतना वो किसी कनेक्शन में नहीं रोता, कार्मिक कनेक्शन में भी नहीं रोता। कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, आपके पास एक वजह होती है, एक स्ट्रांग वजह होती है। भाई आप प्यार करते हैं पर सामने वाला नहीं कर रहा है, एक स्ट्रांग वजह है आपके पास, चलो छोड़ो हटाओ, वो आपको दर्द दे रहा है, आपको तकलीफ़ें दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, छोड़ो हटाओ। सोलमेट जर्नी में क्या होता है कि भाई जब तक आपके पुण्य थे आपको सोलमेट मिला। जैसे होता है ना कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही निकाल सकते, एक्स्ट्रा तो नहीं निकाल सकते, है ना। तो जब तक आपके खाते में पैसे हैं तब तक आप मस्ती कर लीजिए, निकाल निकाल के उड़ा लीजिए, लेकिन जब आपके पुण्य ख़त्म तो फिर चीज़ें भी ख़त्म। हाँ, तो पाप पुण्य का हिसाब किताब ऐसे चलता है। और जो ट्विन सोल जर्नी होती है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर होती है। भौतिक चीज़ों से इंसान ऊपर उठ जाता है, फिर वो दुनिया में सुकून पाना चाहता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो नेचर की तरफ हो जाता है। नेम फेम, बहुत सारी भीड़ भड़क कर उसे पसंद नहीं आता, उसे नहीं अच्छा लगता। जिस इंसान की ट्विन सोल जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, धीरे धीरे वो नेचर के प्रति झुकाव महसूस करने लगता है, वो नेचर से अट्रैक्ट होता है, नेचरफुल चीज़ों से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से। उसको पैसे सिर्फ उतने चाहिए जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इतने नहीं चाहिए कि वो भैया बैंक बैलेंस करके रखे, दूसरों को नीचा दिखाने भर की बातें फेंके, ये नहीं चलता। पैसे सिर्फ आवश्यकताओं के लिए चाहिए होते हैं उसे, कि इतना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही इधर भी है। हाय कितनी लंबी बात हो गई, पता नहीं चलता। जब भी ट्विन सोल की रीडिंग करते हैं ना पता नहीं चलता। पता है क्यों? क्योंकि क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से हमें गुजरे जमाना हुआ। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा डीप लेवल पर चले जाते हैं। चलिए इनकी फीलिंग्स बताते हैं। ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, हाँ, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। और फिर आप भी तो कहाँ चैन की सांस ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है हाई लेवल पर हो गई है। अब पता है आप किस लेवल पर है, आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। जब इंसान पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है ना, फिर वो अपना भाग्य विधाता हो जाता है। इतना समझ लीजिए। अभी जितने लोग काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सबकी गारंटी नहीं लेते, पर हमारे जो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जितने लोग भी हैं जो कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं, 8-10 लोग ही हैं केवल जो जिनका हमें पता है कि भाई वो मेडिटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम डेली 9 बजे वहाँ पर ध्यान कराते हैं। वो 9 बजे
बिल्कुल उपस्थित हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो हमें उनका पता है कि अब वो चाहे तो अपना भाग्य अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि अब वो इतने हायर लेवल पर है, उनकी जो सोल है वो उस स्तर पर है कि वो हर चीज़ से ऊपर उठती जा रही है दिन प्रतिदिन। समझ रहे हैं? तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जब सोल हायर लेवल पर आ जाती है ना, तब भौतिक चीज़ों की चाह ही नहीं रह जाती। आज हम जिन चीज़ों को पाने के लिए मर रहे हैं, भाग दौड़ किए पड़े हैं, करो या मरो, करो या मरो, ये स्थिति बनकर रह गई है कि लाइफ में बस सक्सेस पानी है, सक्सेस पानी है, जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं है। बस बहुत पैसे वाला इंसान बनना है, बहुत पैसे कमाने, सबका यही सोल पर्पस है, लोगों को लगता है। लेकिन पता है, जब धीरे से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, तब फिर इन सब चीज़ों से मोह खत्म हो जाता है। फिर इन सब चीज़ों का कोई लाइफ में महत्व नहीं रह जाता। फिर तो बस ये लगता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना दे दीजिए जिससे मैं और मेरा परिवार अच्छे से रह सके। और अगर मेरे दरवाजे पे कोई भूखा आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए, बस इतना दे दीजिए। बाकी हम गठरी बांध के ऊपर नहीं ले जाएंगे, सब यहीं पड़ा रह जाना है। तो डियर, आप इतना समझो कि अब आप ना जो चाहो वो पा सकते हो। आपकी एनर्जी इस लेवल पर है, और पता है आपकी ही एनर्जी का असर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पे इस कदर हो रहा है कि हम क्या बताएं। वो इंसान कितनी जल्दी आएगा, बहुत सारे लोगों के पर्सन तो आ भी चुके हैं, बातचीत भी उनकी शुरू हो गई है, ये समझ लीजिए। जो इंसान कल आपको इग्नोर कर रहा था, वो सॉन्ग है ना, दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, कल तलक जो बात भी करते न थे, कल तलक जो बात भी करते न थे, आज उनको प्यार हमसे हो गया है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है डियर। इन्हें दिन रात आपकी याद आती है, बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, है ना, बहुत समझदार। और बस अब इनका दिल आपके लिए धड़कता है, कितनी जल्दी इनका बस चले आपसे मिलने आ जाएं, बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको अपनी साधना पर, आपको अपनी भक्ति पर, आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आप कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत कर रहा है। आपका जो भी हिसाब किताब था ना कुछ पूर्व जन्म का, वो सब कट चुका है। आप कर्मा क्लीन कर चुके हैं अपने। अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बात सुनिए, अच्छा का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में दुख नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, सब कुछ बराबरी से होगा। बस आप अब पहले की तरह नहीं रह जाएंगे। अब आप हर चीज़ में बैलेंस रखेंगे खुद को। दुख आया तो भी आप उसके विटनेस बने रहेंगे कि हाँ भाई दुख आया है, 4 दिन बाद सुख भी आएगा। सुख आया तो आप बहुत उछलेंगे नहीं, आपको ये पता होगा कि हाँ भाई 4 दिन बाद दुख भी आएगा, क्योंकि ये जीवन का नियम है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ से ऊपर उठ गए तो अब आपकी ज़िंदगी में कभी रात नहीं आएगी, अब आपके लिए कभी सूरज नहीं डूबेगा, कभी चांद नहीं निकलेगा, कभी तारे नहीं आएंगे आसमान में, सिर्फ दिन ही दिन रहेगा। नहीं, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के जो रूल्स हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन बस आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आप इम्बैलेंस नहीं होंगे, खुद को बैलेंस रखेंगे, ये हो जाएगा। ये पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं मिस यू सो मच, लव यू। मुझे पता है रात में नींद नहीं आती है, मैं ना चाहकर भी तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती हूँ, तुम्हारे ख्यालों में खोई रहता हूँ। अभी मेरी लाइफ में थोड़ा सा फैमिली इशू है, थोड़ा सा। शायद इनके जो पिताजी हैं वो मान नहीं रहे, इनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मना रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो या फिर इनकी इज़्ज़त ख़राब हो सकता है आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, बहुत सारे इश्यूज़ हों, हम इश्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर इनर लेवल पर तो बहुत कुछ एक हो चुका है, ये समझ लीजिए। इनर लेवल पर तो बहुत सारे लोगों का यूनियन रियूनियन हो चुका है। फिज़िकल लेवल पर उनका यूनियन हो सकता है जिनके दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ नहीं हैं, समझ रहे हैं।
जिनकी शादी हो सकती है। सारे ट्विन सोल जर्नी वाले एक नहीं होते। देखिए, हमारे लिए हम सबके जो आइडल हैं वो दो ही हैं, महादेव और श्री कृष्ण। देखिए, महादेव ट्विन सोल जर्नी में है तो महादेवी से शादी हो जाती है, लेकिन कृष्ण, उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी रुक्मणी से होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो महादेव वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हैं, महादेव भी और श्री कृष्ण भी। देखिए, जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है ना, वो कोई अलग शरीर नहीं होता, वो हमारी ही आत्मा होती है। और ये कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत गंदी नज़रों से इस रिश्ते को देखा जाए, ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आपको पता है, कृष्ण को कहते हैं लोग कि वो योगेश्वर है, वो आत्मा रमण है, वो राधा रमण है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण किसी स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं। राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई लड़की नहीं है, राधा उनकी आत्मा है जो एक शरीर लेकर आई है, बस सिंपल सी बात है। और महादेवी, महादेवी कौन है? वो भी महादेव की आत्मा है, महादेव उनकी आत्मा है। वो दोनों एक ही आत्मा है, बस अलग अलग शरीर लेकर आते। भाई, लीला करनी है तो दो का होना ज़रूरी है ना। एक के साथ अकेले अकेले तो खेल नहीं हो पाएगा। आप कोई भी गेम खेलो, आपको लगता है भाई सामने वाला भी होना चाहिए, एक बंदा और होना चाहिए। तो अब पृथ्वी को चलाना है, लीलाएं करनी है, सृष्टि का संचालन करना है, तो फिर लीलाएं करनी पड़ती है। ऐसा ही पता है, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं, नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, और वही नारायण जब राम रूप में आते हैं तो उनकी पत्नी सीता है, ठीक है। और वही नारायण, वही विष्णु जी जब कृष्ण रूप में आते हैं तो उनकी पत्नी रुक्मणी है ना। लक्ष्मी जी सीता है, लक्ष्मी जी ही रुक्मणी है। तो भाई, राधा कौन है? राधा उनकी आत्मा है। बहुत सारे लोग कृष्ण को नहीं समझते। कृष्ण ना आपकी सोच से परे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण की इतनी पत्नियां, कृष्ण ने इतनी गोपियों से रास रचाया, रास का मतलब ही गलत लेते हैं। अभी रास को समझने के लिए बहुत लोगों के पास समझ ही नहीं है। कृष्ण को समझना सबकी समझ से बाहर है। आज तक कृष्ण का कोई ऐसा भक्त नहीं रहा जिसने कृष्ण को पूर्णतः स्वीकार किया हो। हाँ, सूरदास जी कहते हैं, अच्छा मेरा कृष्ण छोटा ही रहेगा, बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि सूरदास को दिक्कत है, सूरदास जी को दिक्कत है कि वो गोपियों के कपड़े नहीं चुरा सकता। कृष्ण गोपियों के कपड़े नहीं चुरा सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण प्रेम से भरे हैं, बंसी बजाते हैं, और वही कृष्ण महाभारत का युद्ध करवा देते हैं। तो लोग कहते हैं अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, पर कृष्ण बहुत दुष्ट हैं। तो आज तक कृष्ण का कोई ऐसा भक्त नहीं रहा जिसने कृष्ण को पूर्णतः एक्सेप्ट किया हो, पूरी तरीके से टोटली एक्सेप्ट किया हो। उन्होंने अपने अपने एक टुकड़े कर लिए, एक हिस्से बना लिए कि भाई मुझे कृष्ण ये रूप पसंद है, किसी को लड्डू गोपाल पसंद है, तो किसी को गिरधर गोपाल पसंद है, किसी को गीता वाला कृष्ण पसंद है, तो किसी को सूरदास जी वाले कृष्ण पसंद है, किसी को मीरा वाले कृष्ण पसंद है। पर कृष्ण एक्चुअल में क्या है लोग जान नहीं पाते। कृष्ण बहुत अद्भुत चीज़ है सच में। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ बेचारे ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं जो कृष्ण वाली स्थिति फेस करते हैं। शादी किसी और से हो जाती है, शादी के लिए दो का होना ज़रूरी है, नहीं हो पाती शादी तो इनर लेवल पर तो हमेशा राधा कृष्ण एक है ना। वो ऐसे ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ होते हैं सौभाग्यशाली महादेव की तरह जो तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, महादेवी भी तपस्या करती हैं और दोनों एक हो जाते हैं। उनके बच्चे भी हो जाते हैं। कितनी अच्छी लीला रचते हैं ना ये लोग। तो ऐसे ही होती है ट्विन सोल जर्नी। ट्विन सोल जर्नी के लिए तो हमारे अंदर ना समुद्र भरा पड़ा है सच में। ट्विन सोल जर्नी ना वाकई कमाल की जर्नी है। चलिए, इधर इनकी जो एनर्जी थी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको यूं ही समझा दी। और देखिए, हम आपको पहले बताते हैं जब ट्विन सोल जर्नी की एनर्जी आती है ना तो जो स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं वो फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनका सिंबल ही है वाटर और फायर का, समझ रहे हैं। बाकी कभी कभी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ जाता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ जाता है। लेकिन अगर हम साइन बताना भूल जाएं तो आप समझ जाया करिए कि वाटर साइन और फायर साइन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, तभी हम बताते हैं कि इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं।
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इनर लेवल पर आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और कहीं न कहीं आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन हैं वो भी अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपकी ट्विन सोल जर्नी से रिलेटेड। बहुत लंबी रीडिंग हो गई, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं वो आपको, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, ठीक है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, जिमिनी, लिब्रे, एक्वेरियस भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो डियर, ये है इधर साइन और एलिमेंट। अब ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं, थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। हो सकता है ये आपसे हमेशा लड़ते हो इस बात को लेकर कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। कुछ चीज़ों को लेकर ये हमेशा हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं, स्पेशली शादी को लेकर। आपके साथ शादी करने को लेकर ये हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें उतना प्यार नहीं करते जितना कि ये आपसे करते हैं। इनको लगता है, वो सॉन्ग है आपने सुना है, चलिए सुनाते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आपको लेकर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है इनके मन में। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और भी कोई है, और इन्हें ही नहीं, हमें भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, 2 लोग हों, 3 लोग हों, और जिन्हें लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसी चूज़ करूं, मैं किसकी तरफ जाऊं। ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय तक आप इनका साथ नहीं दे पाएंगे। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आप इन्हें कभी मनाते नहीं हैं। हमेशा इन्हें ही झुकना पड़ता है, और इन्हें लगता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और फैमिली की वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली को ये पसंद ना हो सकता है आपकी फैमिली किसी और से आपकी शादी कराना चाहती हो, और इसी वजह से इन्हें लगता है कि इन फ्यूचर आप इन्हें चूज़ नहीं करेंगे, आप इनका साथ नहीं देंगे, आप इनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं।
और एक समय आएगा कि इनका दिल टूट जाएगा और इन्हें अकेले रहना पड़ेगा। पता है, ये अभी बहुत ज़्यादा सोच सोच कर, समझ समझ कर एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। मतलब कि ये आप पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि अगर आपने इन्हें धोखा दे दिया तो, अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो सकता है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, समझ रहे हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं ये है तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन ये आपको लेकर, एक होता है ना इंसान क्लियर होता है, श्योर होता है कि हाँ हम आगे चलकर शादी करेंगे, हाँ हमारी ऐसी ऐसी ज़िंदगी होगी, पर ये आपको लेकर श्योर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है इनके मन में। इन्हें यही लगता है कि आज नहीं तो कल आप इन्हें धोखा देंगे, आप इन्हें मना करेंगे, आप इनका दिल तोड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगे नहीं, आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगे नहीं, आप इनके लिए एक्शन लेंगे नहीं। इसी वजह से ये अभी ऐसी सिचुएशन में है कि ठीक है, जो चल रहा है सो चलने देते हैं। एक बात बताएं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत भी करना चाहते हैं। और इसी वजह से एंजल्स आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखा रहे होंगे, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका ऐसा लगता है कि क्या होगा आगे चलकर इस रिश्ते में। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप ना चाहें, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि प्लीज़ गॉड अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप पता है, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को गॉड को सरेंडर कर देते हैं, हर बात पर आप हाथ खड़े कर देते हैं कि प्लीज़ ईश्वर आप ही देखना। आप जिन्हें भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं आप उन्हें, और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी ईश्वर करेंगे वो बेस्ट ही होगा। लेकिन दिल से तो आप भी इनसे बहुत जुड़े हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत स्टक हैं, आप बहुत मजबूर हैं, आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप मजबूर हैं। आप शायद अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जा पाएंगे, आप शायद इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इनके साथ लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा लगता है आपको। और ऐसा ही इन्हें भी लगता है कि शायद आप इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इनसे अभी टाइम पास कर रहे हैं और आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारे लेवल के नहीं होते, हमारी सोल लेवल के नहीं होते, लेकिन वो बहुत इनोसेंट होते हैं और हमें उनसे प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि इसकी लाइफ में तो और भी अच्छे अच्छे लोग आ सकते हैं। ये हमसे प्यार करता है या फिर टाइम पास कर रहा है। इन्हें बहुत सारे लोग भड़काते भी हैं कि वो तुमसे टाइम पास कर रहा है, वो तुमसे टाइम पास कर रही है, उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है, उसकी लाइफ में तुमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑलरेडी हैं, तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, उसे तुमसे मतलब है, वो तुमसे स्वार्थ सिद्ध कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ना सोचकर ये कभी कभी बहुत स्टक हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, और इन्हें यही लगता है कि वाकई आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वाकई आप इनका साथ नहीं देंगे। इनका जो मैसेज है आपके लिए वो हम आपको बताते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बातों पर कभी कभी यकीन होता है और कभी कभी नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मेरे अलावा ऑप्शन है तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर मेरे लिए जो हो सिर्फ तुम ही हो, और कोई भी नहीं है, और कोई कुछ भी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ दोगे, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और के साथ कभी खुश रह ही नहीं पाऊँगा, कभी रह ही नहीं पाऊँगी। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन क्या करूँ, ये जो दिल है ना, ये सिर्फ तुम्हें चाहता है। चाह कर भी मेरे मन में कभी किसी और का ख्याल नहीं आता। और मुझे क्यों लगता है बार बार कि अगर ईश्वर ने तुम्हें मुझसे मिलाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। ज़रूर हमारा कुछ पूर्व जन्म का रिश्ता होगा। एक बात सुनो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कोई नहीं है मुझे समझने वाला। माना मैं थोड़ा बुद्धू हूँ, माना कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरे पास बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बहुत लॉयल हूँ। मेरे अंदर दुनिया की चंट चालाकी फरेबी बातें नहीं हैं। मैं जो हूँ रियल हूँ, और तुम्हारे लिए तो बहुत लॉयल हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी धोखा नहीं दे सकती। तो प्लीज़ तुम भी मत देना। जो लोग कहते हैं, जो कभी कभी मेरा दिल कहता है, तुम उस बात को सच मत करना, उसको तुम सच मत होने देना। क्योंकि पता है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मेरी ज़िंदगी खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई समझने वाला नहीं रहेगा, कोई अपना कहने वाला नहीं रहेगा। अभी मैं तुमसे लड़ूं, झगड़ूं, दुनिया भर की शिकायतें करूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरे अपने से लगते हो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और भी पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे दोस्ती तो रखोगे ना? बताओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इन फ्यूचर कभी धोखा दूंगा, तो इस बात को तुम दिल से निकाल दो। कभी भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है। ऐसा नहीं कि तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई आया नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अच्छी बुरी सिचुएशन से गुज़री हूँ, लेकिन तुम पर आकर निगाहें टिक गई हैं, तुम पर आकर ज़िंदगी रुक गई है, क्योंकि तुम मुझे मेरी मंजिल लगते हो। लगता है कि मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका है, मैं मंजिल पर पहुंच चुका हूँ, मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ, और इसी वजह से अब तलाश खत्म हुई। पहले मैं सोचता रहता था कि कोई और बेहतर मिले, कोई और बेहतर मिले, पर तुमसे मिलकर लगा कि इससे बेहतर क्या होगा। तुमसे मिलकर लगा कि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस ठीक है, मुझे यहीं रुकना था, मैं रुक गया। पर पता नहीं क्यों कभी कभी तुम्हारी चुप्पी, कभी कभी तुम्हारी बातें ऐसी लगती हैं कि तुम एक दिन साथ छोड़ दोगे, सिर्फ इस वजह से कि मैं बहुत स्टेबल नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। सुनो, ठीक है चले जाना, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए तो वापस भी आ जाना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया में पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे, पर लॉयल्टी और ट्रू लव करने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो सिर्फ तुम पे मरता हो, जो सिर्फ तुम पे मरती हो, जो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हो। ऐसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी खुशकिस्मती है ये कि तुम मुझे मिले, लेकिन पता नहीं क्यों हर पल तुम्हें खोने का डर मुझ में भरा रहता है। मुझसे मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मेरा साथ नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा इशू है, और बहुत सारे लोगों का तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब चीज़ों की वजह से
लेकिन आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा भी मन करता है कभी कभी कि मैं इधर उधर बातें करूँ, लेकिन नहीं कर पाती, नहीं कर पाता। तुम्हें जेलस करने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए बहुत कोशिशें करती हूँ, मैं बहुत कोशिशें करता हूँ, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाता, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। जैसे तुम कहते हो ना कि सब ईश्वर पर छोड़ दो, मैंने भी ईश्वर पर छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा। बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी शादी हो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ हो और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हों। ये मेरी ख्वाहिश है। अब ज़रूरत तो नहीं है ना कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। मुझे कभी कभी बहुत बुरे सपने आते हैं तुम्हें लेकर, कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है। ऐसे मुझे सपने आते हैं, प्लीज़ गलत मत समझना, पर क्या करूं। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में जो मैं तुमसे कह नहीं पाता। और एक बात सच है डियर, ये पर्सन ना बहुत सारी बातें छुपाते हैं दिल में अपने, ये छुपा लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। इनके मन में कभी कभी बहुत सारी बातें आती हैं आपको लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट इशू होता है इनके मन में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको खो देने का डर इनके अंदर इस कदर है कि ये आपसे पूछते तक नहीं है कि क्या कुछ ऐसा है क्या। इन्हें लगता है पता नहीं किस बात का आप इशू बना लोगे, पता नहीं किस बात का आप गलत मतलब निकाल लोगे, और कहीं आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनका क्या होगा, ये सोचते हैं ये। तो डियर, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो सिर्फ यही है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।